हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी चैप्टर 4 जिसका नाम है मिठाई वाला, आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर के बारे में हमको जानने से पहले जानना होगा कि मिठाई वाला जो है ये पाठ क्या है। कविता है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है, ठीक ना, क्या है। तो पता होना चाहिए हमें कि मिठाई वाला ये पाठ जो ये कहानी है। ये पाठ क्या है? कहानी है, ठीक ना। ये पाठ क्या है? कहानी है। उसके बाद जो है इस पाठ के लेखक कौन है? मिठाई वाला पाठ के लेखक कौन है? इसका नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। पूछेगा मिठाई वाला पाठ के लेखक कौन है, तो भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी क्या है? तो इस पाठ के लेखक है। कौन से पाठ के? मिठाई वाला पाठ के। और मिठाई वाला पाठ क्या है? एक कहानी है। मिठाई वाला पाठ क्या है? एक कहानी है। ये कहानी है और इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये कौन है? ये लेखक है, इसका लेखक, ठीक ना। अब हम इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे कि चैप्टर में आखिर क्या कहा जा रहा है। चैप्टर के माध्यम से मैं लेखक क्या कहना चाहते हैं मिठाई वाला चैप्टर के माध्यम से। कहते बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ठीक ना। खिलौना वाला जब आता है गली में तो वो कहता है, अपने मीठे आवाज में कहता है बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठे, ठीक है। खिलौना वाला इस प्रकार से इसको बोलता है, जो सुनता है ना उसके मन में एक यह अजीब सा भाव उत्पन्न होता है कि कहता है बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ठीक है ना। उसके उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। यानी कि बगल के मकान के क्या होता है? बगल के मकान में, ठीक ना, बगल के मकानों में जो कौन होते हैं, जो बच्चे वगैरह होते हैं, वो सुन के दौड़ते हुए क्या होते हैं? चले आते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती है, ठीक ना। जो बच्चा, जो महिला लोग है वो क्या करते हैं? अपने बच्चे को गोदी में उठा के छज्जी पर झांकने लगता है कि बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है, ठीक ना। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। अगल बगल के आस पड़ोस के बच्चे क्या करते हैं? उसको पूरा घेर लेते हैं। घेरने के बाद खिलौने वाला अपना पेटी वहीं क्या करता है? खोल देता है और सारे खिलौने दिखाने लगता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। पुलकित मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। बहुत क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। पूछते हैं इसका दाम कितना है और इसका दाम कितना है, ठीक ना, और इसका दाम कितना है। तो बच्चे अपने तुतले स्वर में कहते हैं इसका दाम कितना है, ठीक ना। ठीक है, इसका दाम कितना है और इसका दाम कितना है, ऐसे पूछता है। खिलौने वाला बच्चों को देखता है और उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चे को इच्छानुसार उसका खिलौना दे देता। छोटे छोटे हाथ से बच्चे क्या करते? खिलौने वाले को पैसे देते हैं। खिलौने वाले के भी क्या करते? पैसे लेकर उसको जो है खिलौना दे देते हैं। खिलौना देते हैं। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते क्या करते हैं? अपने घर में जाते हैं। फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर आगे बढ़ता है। आगे भी वही बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ठीक है ना। आगे भी जाके वही बात वो बोलता है, ठीक। आगे राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। यहाँ सब कहानी स्टार्ट है। एक आदमी है जिसका नाम है राय विजय बहादुर। क्या नाम है? राय विजय बहादुर। उसके बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दो भाई थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तब तो बोला मेला घोला कैसा सुंदर है, ठीक ना। वो आके बोलता है घर पे कि मतलब मेरा घोड़ा जो है देखने में कितना ही क्या है? सुंदर है। मुन्नू बोला, ठीक ना, और देखो मेला कैसा सुंदर है, ठीक ना। वो बोला कि मेरा भी देखो कितना ज्यादा क्या है? सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। एगो घोड़ा खरीदा था, एगो क्या खरीदा था? हाथी खरीदा था। दोनों घर में पूरा उछलने लगे, पूरा खेलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखारती रही। तो बच्चों की माँ का क्या नाम था? रोहिणी। पिता का क्या नाम था? राय विजय बहादुर।
अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे चुन्नू ओ मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? क्या बोला, खिलौना तुमने कितना में लिया है? ठीक है ना। मुन्नू बोला 2 पैसे में खिलौने दे गया ये। ठीक है, बोला खिलौने वाला क्या क्या 2 पैसा में वो खिलौना दे गया। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया इतना तो निश्चय है। सोचने लगा कि 2 पैसा का खिलौना कैसे मिल सकता है, कोई खिलौना वाला इतना सस्ता दाम में खिलौना कैसे दे सकता है, ये मन ही मन सोचने लगी। फिर दे दिया होगा। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। ठीक ना, वो अपने घर के काम में लग गई। फिर उसने उसे इस पर विचार करने को आवश्यकता मतलब कि भला पर पड़ी। वो सोचने लगी, विचार करने लगी, आखिर खिलौना वाला जो इतना सस्ता दाम में खिलौना क्यों देकर गया, क्या बात है, इतना सस्ता दाम में खिलौना क्यों दिया होगा। 6 महीने बाद, अब ये बात है 6 महीने बाद, ये पहला पाठ दृश्य पढ़ लिया। ठीक ना, दूसरा दृश्य 6 महीने बाद। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। ठीक ना, खिलौना इसका बच्चा खरीद लिया चुन्नू मुन्नू। उसके 6 महीने बाद फिर एक मुरली वाला नगर में रोज आने जाने लगा। ठीक है ना, क्या करने लगा, आने जाने लगा। उसका आना जाना लगा रहा। आना जाना जब लगा रहा तो लोग कहने लगे, वाह उस्ताद कितना बढ़िया मुरली बजाते हैं। अब तो मुरली बजाने में क्या है, उस्तादों के भी उस्ताद हैं। मुरली बजाकर गाना गाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो नहीं आती होगी। ये अब सोचती है कि मुरली वाला जी क्या करता है, मुरली बजाता है, भी इतना मेहनत से वो बजाता है और बेचता है। कितने पैसे में बेचता है, मात्र 2 पैसे में बेचता है। मतलब बजा बजा कर वो बेचता है केवल 2 पैसे में। ठीक ना, तो वही सोचने लगा कि आखिर जो है इसका मेहनत का पैसा भी इससे नहीं निकलता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। ठीक ना, एक व्यक्ति किसी से पूछा वो मुरली वाला देखने में कैसा है, हम उसको आज तक कभी भी नहीं देखे हैं। ठीक ना, तो उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन सफा बांधता है। ठीक ना, तो बोला कि एज उसका कितना होगा, मुश्किल 30 से 32 साल का होगा। देखने में गोरा है, उतना मतलब कि मोटा नहीं, दुबला पतला है, और आदमी लग रहा है बीकानेर का। बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। तो वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अभी आदमी पूछता है कहीं ये वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था, अब मुरली बेचने लगा। एक बार पूछ के बताना, क्या पहले खिलौने बेचता था वो? तो हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। बोला जैसे ये बोला आदमी, जैसा तुमने बताया कि वो 30-32 साल का है। ठीक ना, उसके बाद क्या है, देखने में दुबला पतला है, उसके बाद और क्या है, गोरा चिट्टा है। खिलौने वाला भी कुछ उसी टाइप का था, कहीं ये वही तो नहीं। तो वही होगा, पर भाई नहीं पता। ठीक ना, प्रतिदिन उसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती चली गई। चर्चा पर क्या होता है कि दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। ठीक ना, प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। ये आपके नया चीज बोलने लगा। ठीक ना, जो खिलौने वाला आया करता था वो क्या बोलता था, वो बोलता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ये क्या बोलने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। क्या बोलने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली का यह स्वर सुना। ठीक है, तुरंत ही उसे खिलौने वाला का स्मरण हो आया। खिलौने वाला भी ऐसे ही बोलता था जैसे ये बोल रहा है। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौना बेचता था, मुरली वाला भी इसी तरह क्या बेच रहा है, अपना मुरली बेच रहा है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ठीक ना, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। ये अपने पति के पास गई, बोला कि उस मुरली वाले को बुलाइएगा तो चुन्नू मुन्नू के लिए क्या लेना है, मुरली लेना है। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। ठीक ना, बोला क्या पता कहीं ये इधर नहीं आएगा तो फिर हम लोग कैसे लेंगे। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। ठीक ना, पता चला चुन्नू और मुन्नू कहाँ गया है, पार्क खेलने गया है। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। समाचार पत्र का मतलब होता अखबार या न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आ गए। मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? ऐसे पढ़ रहे, ऐसे पढ़ते गए गेट पे और बोले, क्यों भाई मुरली किस तरह देते हो, मतलब कि मुरली का क्या रेट है। ठीक ना, क्या रेट है बताओ। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की
सोच नहीं, पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा, ठीक ना। ये इस तरह जो है क्या कि बच्चे उसके बाद झुंड बना का है। किसी का टोपी गिर गया, किसी का पैजामा खुल गया, ढीला हो गया, ठीक ना। किसी का क्या हो गया, किसी का जूते पार को छूट गया, कोई जूता हाथे में लेके दौड़ा, ठीक ना। दौड़ते हुए सभी बच्चे कहाँ आ गए, तो सभी यहाँ पे मुरली वाले के पास आए, उसको घेर लिए। एक ही स्वर में सब बच्चे एक साथ बोले, अम्बी ले दे मुरली, ठीक ना। अम्बी ले दे मुरली मतलब क्या, हम भी लेंदे मुरली मतलब कहा कि हम भी लेंगे मुरली। हम भी क्या लेंगे, मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो गया ना, पूरा जो है ना क्या हो गया, जितना समझो कचरी ने फूलता उससे बेसी मुरली वाला फूल गया खुशी से, ठीक ना। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। मुरली वाला बोला सबको देंगे, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी जाएंगे, बेचने तो आए हैं, ठीक ना। और समय तो मेरे पास काफी है, एक दो थोड़ी है, बहुत सारा है, 57 है। कितना है, 57। बोला हम बेचने आए हैं और इतना जल्दी नहीं लौटेंगे, कोनो एक दो मुरली नहीं बल्कि 57 मुरली है, सब बेचेंगे तो जाएंगे, ठीक ना। 57 मुरली, ठीक ना। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। वही जो विजय से बाबू आए थे अखबार के पूछने, बोला मुरली है 3-3 पैसा का, लेकिन आपको क्या करेंगे 2-2 पैसा में दे देंगे, ठीक ना। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है, ठीक ना। ये मन ही मन सोचने लगे, ये सबको 2 पैसा में बेचता है, कितना बेचता है, 2 पैसे में, लेकिन हमको ऐसे बोला कि आपको 2 पैसा में दे देंगे, ठीक ना। लगता है मुझ पर एहसान कर रहा है, जबकि सबको ये 2 पैसा में ही मुरली देता है, ठीक। तुम फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। और तुम जो है लोग का ये आदत है, मुरली वाला खिलौना वाला सबका आदत है झूठ बोलने का, ठीक ना। सर आपको इतना में दे देंगे, आपको इतना में दे देंगे, बोला सबको देता होगा 2 पैसा में, लेकिन हम पे तुम एहसान दिखा रहा है कि नहीं सबको देने 3 पैसा में, आपको क्या करेंगे 2 पैसा में दे देंगे, लगता है मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, ठीक ना। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है, बोला आपको बिल्कुल नहीं पता इसकी असली कीमत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। ये बात सही है, ठीक ना। दुकानदार यदि घाटा लगाकर भी कोई सामान बेचता है ना, तो कस्टमर हमेशा यही सोचता है कि ये दुकानदार जरूर कुछ ना कुछ फायदा ले रहा है, और फायदा लेकर सामान हमको दे रहा है। ऐसा कौन सोचता है, कस्टमर यानी ग्राहक सोचता है कि हमको लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 पैसा ही है, ठीक ना। बोला कि आपको भला हम काहे लूटेंगे, हकीकत में इसका दाम 2 पैसा ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकेंगे, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। बोला कि आप कहीं से भी 2 पैसा में ये मुरली हमको लेकर दिखाइए, हम 1000 पीस मुरली बनवाए थे, इसलिए हमको इसका खरीद कितना पड़ा है, 2 पैसा पड़ा है। 2 पैसा खरीद पड़ा, 2 पैसा में ही दे रहे हैं, ठीक है। 2 पैसा खरीद पड़ा, 2 पैसा में दे रहे हैं। विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो मतलब एक चुन्नू के लिए और एक मुन्नू के लिए। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा, चारों बच्चे घेर के रखे थे, उसे मुरली ये बेचते चले गए। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, बच्चे जो रंग पसंद करते थे मुरली वाला उसी रंग का मुरली उसको निकाल कर दे देता था। बच्चा बोला अंकल ये रंग का चाहिए, ये रंग का चाहिए, बोला जो रंग उठाना उठा लो, मैं तुमको वो रंग का दे दूंगा। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक यह तो बस है, ठीक ना। कोई बच्चा होगा राजा बाबू, बोला कि बाबू ये ले लो, तुम्हारे लायक तो ये मुरली एकदम परफेक्ट है। तो हाँ भैया तुम वही देंगे, तुम वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। बोला ये मुरली कलर था, जब बोला ये नारंगी रंग का मुरली क्या बहुत ही बढ़िया है, एक काम करो तुम यही मुरली ले लो, ठीक ना। वही लो, पैसे अच्छा ये लो मुरली तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से ये निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, ठीक ना। ये सब आपस में बातचीत चल रहा है, ठीक, ये लो तुम्हारे लिए ये मुरली हम पहले से ही निकाल के रखे हैं। तो फिर दूसरा बच्चा बोला तुमको मुरली नहीं मिला अभी तक रे, कहता नहीं सर नहीं मिला। तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे थे ना, मांगे ना होंगे, धोती पकड़ कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं, ठीक ना। बाबू हाँ फिर जाओ।
तो बच्चा सब क्या करते हैं, धोती पकड़ कर क्या करते हैं, अपनी अम्मा से क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं। अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक ना। बस दुअन्नी है, कोई बोला कोई बात नहीं, ये पैसा वापस ले लो आधा। ठीक हो गया ना हिसाब, तो आपस में बात चल, हिसाब किताब क्या हो गया, ठीक हो गया। इस तरह क्या किया, वो अपना मुरली आराम से बेचा। फिर वहां से मुरली वाला क्या किया, आगे बढ़ा। आगे बढ़ के फिर वही बात बोला कि बच्चे को बहलाने वाला मुरली वाला। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी, ठीक ना। वो जैसे जैसे बातें करके मुरली बेच रहा था, रोहिणी सब बातें क्या कर रही थी, सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया होगा। जो गांव में कुछ ना कुछ बेचने आया करता है उसको हम लोग फेरी वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरी वाला कहते हैं। मुरली सोचने लगी ये रोहिणी कि कोई भी ऐसा फेरी वाला आज तक बच्चों से इतना प्यार से बात नहीं किया होगा, ठीक ना। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, कहता कि तो इतना प्यार से बात करता है, सामान भी कितने सस्ते में देता है। भला आदमी जान पड़ता है समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए थोड़ा सा, ठीक ना। बोला कि ये आदमी कितना बेचारा आराम से प्यार से सभी बच्चों से बोलता है, इतना सस्ते में मुरली देता है, इतना भला आदमी जान पड़ता है, केवल पेट के लिए, पेट ना जाने क्या क्या कराए, ठीक ना, पेट ना जाने क्या क्या कराए, मतलब भूख के लिए आदमी क्या नहीं करता है। इसी समय मुरली वाले का छीन स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला दूसरे गली में गया। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी कि और स्वर कैसा मीठा है इसका, मतलब कितने मीठे आवाज में ये बोलते हैं, कितना मधुर आवाज है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। रोहिणी वो सब बात याद करती रही, कितना मीठा स्वर है, कितना प्यार से बच्चों से बातें करते हैं। महीनों के बाद महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीन हो गई। फिर कई महीने गुजरते चले गए, ठीक ना। महीना का महीना पूरा क्या हो गया, गुजरता चला गया, लेकिन मुरली वाला दोबारा कभी भी लौट कर वापस नहीं आया। एक बार चल गया, दोबारा लौट कर वापस नहीं आया, ठीक ना। 8 मास बाद, ठीक ना, अब तो 8 महीना गुजर गया। कितना महीना गुजर गया, 8 महीना गुजर गया। सर्दी के दिन थे, अब कौन सा दिन आ गया, ठंडा का मौसम आ गया। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर, ठीक ना, अजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी। ठंडी का महीना था, रोहिणी क्या की स्नान की और मकान पे अपनी बाल सुखा रही थी। ले जाओ। तो रोहिणी क्या किया, स्नान करके अपना बाल सुखा रही थी छत पर कि उठने में फिर कोई आवाज सुनाई दिया। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर नया आवाज आ गया। सबसे पहले क्या आवाज आया, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, वो चला गया। उसके 6 महीना बाद फिर एक नया आवाज सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। फिर 8 महीना बाद फिर एक आवाज सुनाई देता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। इसको लगा ऐसा आवाज हम पहले कभी ना कभी सुने हैं, कभी ना कभी सुने। वो झट से नीचे आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, ठीक ना। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। कौन थी, दादी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ठीक ना। तब उसका पति विजय बाबू नहीं था, दादी थी। और सुनिए ना दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए क्या लेना है, मिठाई लेना है। जरा कमरे में चल कर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी, ठीक ना। बोला कि उसको मिठाई वाला जाके बोलो रुकने के लिए, ठीक ना। हम यहाँ कैसे रुकेंगे, कोई इधर आता जाता नहीं है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाला इधर आना। दादी क्या किया, अपने कमरे के मिठाई वाला को बुलाई, बोले ए मिठाई वाला इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूं माँ। क्या बोला, कितनी मिठाई दूं माँ। ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, ठीक ना। बोला बहुत मजेदार से मिठाई, कुछ खट्टा है, कुछ कैसा है, मीठा है, बहुत देर तक मुंह में ये टिकेगा, कितना का दे दूं, है ना। जल्दी नहीं खुलते, मतलब मुंह में बच्चे मिठाई को चोपते रहेंगे, जल्दी ये नहीं खुलेगा। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, ठीक ना। नहीं, मिठाई जल्दी नहीं गलेगा, बच्चे प्यार से इसको क्या करेंगे, चूसते रहेंगे। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कहता मिठाई में एक और गुण है, ये अगर किसी को खांसी है तो ये मिठाई को खा लेगा तो खांसी उसका ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
कितनी दूध, चपटी, गोल, पहलदार गोलियां कैसे की कह कि पैसे की 16 देता हूँ, ठीक ना। क्या बोला, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। बोला कि 16 ही दोगे बस, कम से कम 25 देता। कितना देता, 25। मिठाई बोला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ या अब मैं तुम्हें क्या, खैर जाने दो, ठीक ना। 16 दे रहा हूँ, ये मैं बहुत दे रहा हूँ, खैर आगे मैं इसके क्या डिस्कस करूँ, छोड़ो उसको, 25 मैं नहीं दे सकता। तुम्हें रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ठीक ना, यह पैसे रहे। रोहिणी बोली कि 16 दे रहा, बहुत सस्ता दे रहा। क्या दे रहा है, सस्ता दे रहा है, एक काम करो तुम 4 पैसे का ले लो। दादी के हाथ में पैसे दी, ये लो, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। दादी पर मोल भाव करने लगे, ठीक है 25 मत दो, 20 दे दो। कहता अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहता कि मैं अब बूढ़ी हो गई, मुझे अधिक मोल भाव भी करना नहीं आता है, चलो हटा 25 नहीं देगा, 20 दे दो कम से कम, ठीक ना। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम्हें, यहाँ के निवासी तुम नहीं हो। रोहिणी बोली दादी को कि इसको पूछो मिठाई वाला को, तुम पहले यहाँ कभी आए हो, क्योंकि तुम यहाँ के नहीं लग रहे हो, ठीक ना। दादी ने इस कथन को दोहराया और क्या क्या मिठाई वाले को बोला। मिठाई वाले उत्तर दिया पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। बोला दादी मैं इस शहर में पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ, ठीक ना। रोहिणी चिक की आड़ से बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और या कोई और चीज लेकर आए थे। बोला तुम पहले भी यही मिठाई बेच रहा था कि कुछ और चीज बेचने के लिए आए थे, ठीक ना। तो मिठाई वाला कहता है कि ठीक ना, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था, यानी कि सब आदमी यही था। सब आदमी कौन था, यही था। बोला कि अभी मैं मिठाई बेच रहा हूँ, इससे पहले मैं इसी शहर में मुरली बेचा करता था, मुरली लेकर आया था। उससे भी पहले मैं इसी शहर में क्या बेचा करता था, खिलौना बेचा करता था, और मैं खिलौना लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक लिखना, ये मन ही मन सोच ही रही थी खिलौना वाला ही क्या है, मुरली वाला है, और मुरली वाला ही क्या है, मिठाई वाला है। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, बोला इस रोजगार जो तुम करते हो तुमको क्या फायदा होता है, ठीक ना। वो बोला मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कहीं नहीं भी मिलता, ठीक ना। पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख मिलता है। बोला कुछ नहीं मिलता, बस यही खाने को मिलता है, कहीं कहीं खाने को भी नहीं मिलता है। मैं घाटा लगा कर सामान बेचता हूँ, लेकिन एक सुख मिलता है। तो सुख कैसे वो जरा मुझे ही बताओ। तो अब व्यर्थ उन बातों में क्यों क्या चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दो, इन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। पर छोड़ो मैं आपको उतना क्या बताऊंगा, अगर ज़्यादा बताऊंगा सुनकर आपको क्या होगा, दुख होगा, इसे जाने दो, ठीक है। अब इतना बताया, अब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। रोहिणी बोली इतना तुम बता दिया कि तुम ही हो मिठाई वाला, तुम ही हो खिलौना वाला, तुम ही हो क्या वाला, मुरली वाला, कुछ और भी आप बता दो आगे। तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। बोला तुम्हारा घाटा नहीं होगा, जितना देर मैं बातें करूँगी ना उसके बदले मैं और मिठाई खरीद लूँगी, ठीक है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला ने कहा मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, ठीक ना। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था मेरे पास। बोला मैं अपने नगर का जाना माना अमीर आदमी था, मेरे पास गाड़ी घोड़े, ठीक ना, मकान बिल्डिंग सब कुछ था। स्त्री भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बोला एक ऐसा संसार था मानो मैं सोने की दुनिया में हूँ। किसी दुनिया में हूँ, सोने की दुनिया में। पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, ऐशो आराम का जीवन था, आलीशान घर था, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सब कुछ थे। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, और बाहर पूरा संपत्ति अपार था, घर में सब कुछ सुखी संपन्न था। स्त्री सुंदरी थी, मेरा प्राण थी, ठीक ना। बोला मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, मेरी जान मेरी प्राण थी वह। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे मानो कि सोने के भांति वो चमक रहे थे। उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है मेरे पास। और समय का ऐसा मार मेरे ऊपर पड़ा है, ना तो मेरे पास घर द्वार है, ना गाड़ी घोड़े नौकर चाकर बीवी बच्चे, कुछ भी मेरे पास नहीं है। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, ठीक ना, इसलिए अपने उन बच्चों को की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे,
तो कहीं ना कहीं बोला मेरे बीवी बच्चे कहीं ना कहीं होंगे, मैं इसी खोज में निकला हूँ। आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, ठीक ना। कहता है कि मेरी बीवी बच्चों का कहीं ना कहीं तो दूसरा जन्म हुआ होगा, कहीं ना कहीं दूसरा जन्म हुआ होगा, कहीं ना कहीं जन्मे होगा। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं, ठीक ना। कहता है ऐसा मैं देखने में लगता है कि मेरी बीवी बच्चे दूसरा जन्म लेकर इन्हीं बच्चों के बीच हंसते खेलते होंगे, ठीक ना। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अब पैसे कमी मेरे पास नहीं है, आपकी दया से बहुत पैसे हैं, कमी है तो इन बच्चों की पत्नियों की, ठीक ना। जो मैं इन बच्चों से सुखी पाकर इन बच्चों को खुश देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उनकी आंखों क्या देखे कि आंसुओं से भर गए। मिठाई वाला आँख किससे भर गया? आंसू से। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गया। रोहिणी ने लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई, ठीक ना, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पंखुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। मिठाई वाला बोला कि मुझसे मिठाई लो। किससे लो? मुझसे लो। कागज का थी बनाता है ना ठेंगा, उसमें मिठाई देकर उसको दे दिया। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार से पैसे ना लूंगा, ठीक है। बोला इस बार मैं पैसे ले लिया, आपके दोनों बच्चे बहुत क्या है, सुंदर, देखने में बहुत क्यूट हैं, अब से मैं बच्चों को फ्री में मिठाई दूंगा, पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई, अपना पैसा ले लो। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चे को बहलाने वाला मिठाई वाला। इससे क्या पता चला मिठाई वाला कोई गरीब आदमी नहीं था, ठीक ना। ये बस इसलिए आया करता था कि उसको ऐसा लगता था कि उसकी बीवी उसके बच्चे से दूसरा जन्म लेकर इसी बच्चों के बीच खेलते कूदते होंगे, अब मेरा उससे मुलाकात हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।